अच्छा, मैं देख के आ रहा हूँ क्योंकि पिछली दफ़ा मैं पूरी एक ही शॉट में मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है, मतलब ये वाला पार्ट जो है, और वो बाद में जब जाके देखा तो उसी टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है थैंक्स टू दिस बटन। ये इसने काम ही नहीं किया। एनीवेज, अस्सलाम वालेकुम गाइस। टाइम हो जाता है एक और वीडियो रिकॉर्ड करने का, और अभी आइडियाज़ बहुत सारे हैं लेकिन 100 वीडियोस क्योंकि कंप्लीट करनी है तो मेरे ख्याल में सब कवर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब जिन लोगों को नहीं पता क्यों 100 वीडियोस ही क्यों, तो वो ज़रा ये वाली वीडियो ऊपर ये वाली देख के आएँ। अभी सितंबर का स्टार्ट है और ये वो टाइम होता है जब लॉन्ग वेकेशन, समर वेकेशन के बाद चाइनीज़ का न्यू जो है वो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, और इसमें न्यू स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं कॉलेज, इनके कॉलेजेस वगैरह के बाद यूनिवर्सिटी में। तो अभी रजिस्ट्रेशन हो रही हैं और क्लासेस का आगाज़ है इधर, लेकिन इस प्रोसेस से पहले इनका एक और प्रोसेस होता है। इनको एक गाँव खाओ नाम का एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल होता है और उस पे बहुत ज़्यादा चाइना में क्रिटिसिज्म भी है, मिक्स्ड फीलिंग्स हैं लोगों की। इस पे किसी और दिन बात करेंगे। कुछ कहते हैं यस इट्स अ फेयर सिस्टम ऑफ मेरिटोक्रेसी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी बहुत ज़्यादा बर्डन है और इसको चेंज करना चाहिए। एनीवेज, इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो उस बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट के बाद 3 चीज़ें डिसाइड होती हैं एक चाइनीज़ नेशनल स्टूडेंट के बारे में कि आया वो यूनिवर्सिटी जाएगा या नहीं जाएगा, आया वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, तीसरा ये कि वो उसका डिसिप्लिन क्या होगा, आगे मेजर क्या होगा जिसमें वो पढ़ेगा, फिज़िक्स होगा, सोशल साइंसेज़ होगा, नेचुरल साइंसेज़ होगा। तो ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। बाय द वे, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं आप मेरी, माशाल्लाह से 5 वीडियोज़ अपलोड हो गई और वीक में 2 वीडियोज़ आ रही हैं, व्हिच इज़ रियली गुड आई थिंक, बिकॉज़ अपने सब कामों के साथ ये वाला भी काम करना इट्स रियली हार्ड। स्क्रिप्टिंग करना, आइडिया जनरेट करना, रिकॉर्ड करना और फिर उसको एडिट करना, बहुत टाइम लग जाता है। एनीवेज, दुआ करें कि 100 वीडियोज़ तक इसी तरह कंसिस्टेंट से चलते रहे। तो स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा था, तो अभी उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, हो गई है। उससे पहले गाँव खाओ का जो टेस्ट था वो मरला गुजरा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद शायद चाइनीज़ स्टूडेंट्स की लाइफ जो है ना ईजी हो जाती है। ऐसा नहीं है, इसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ये हर टाइम तकरीबन, मैं तो जब भी लाइब्रेरी जा रहा होता हूँ इट्स ऑलमोस्ट फुल ऑल द टाइम। तो उसकी वजह ये है कि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कि पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपटीशन नेचुरली बढ़ जाता है। और वैसे भी ये तकरीबन हर फील्ड में आप देखें कि बहुत ज़्यादा एस कर रहे हैं चीज़ों को, तो बंदे का वो होता है ना कि किस तरह इस तरह कर रहे हैं। तो उसकी आई थिंक सोल रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ से इनको मतलब मेहनत करने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। तो चलते हैं, मैं आपको वो कैंपस टूर करवाता हूँ जिस कैंपस में मैं हूँ। ये यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा एक कैंपस है और इसकी मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा, क्लासरूम्स देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स इजीली जो है ना वो इन टेस्ट्स को क्रैक कर लेते हैं, क्रैक करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। और बाय द वे, आई थिंक ये एक ही शॉट है, सिंगल शॉट में मैंने इतनी बड़ी तकरीर जो है ना वो कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप प्रैक्टिस हो रही है बोलने की इन अ सिंगल शॉट, विच इज़ रियली गुड आई थिंक। तो चलते हैं, मैं आपको ज़रा टूर करवाता हूँ। हाँ जी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स इधर अपनी कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स ही यूज़ करते हैं, ये छोटी इलेक्ट्रिक बाइक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं ट्रैवल करने के लिए। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बाइक्स इधर हैं, तकरीबन 95+% जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास बाइक्स होती हैं। तो चलते हैं कैंपस के अंदर, आपको दिखाता हूँ कि अंदर का क्या माहौल है। इस कैंपस में एंटर होने की काफ़ी ज़्यादा एंट्रेंसेस हैं, लेकिन हम इस वाले से अंदर आ रहे हैं और सामने एक लिफ्ट है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है तो काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट्स हैं। एक सामने है, एक इस तरफ है और 2 इस तरफ है बल्कि।
ये है जी कॉरिडोर एक कैंपस का, और इन्होंने साइड्स पे वेंटिलेशन वगैरह के लिए ये नेचुरल सा थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ है, पौधे शौधे लगाए हुए हैं। और हर क्लास के सामने इस तरह की एक स्क्रीन लगी होती है जिस पे तकरीबन जो अंदर क्लास हो रही होती है उसकी इंफॉर्मेशन होती है कि किस टीचर की क्लास हो रही है, किस डिसिप्लिन की है, और टेम्परेचर क्या चल रहा है। इधर भी एक क्लास हो रही है। तो और इस तरह के स्टडी रूम्स इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना सारा सामान ले आते हैं और क्लासेस के बाद या पहले पढ़ते रहते हैं। ये इनका फंक्शनल हॉल है जहाँ पे इनके सेमिनार्स वगैरह होते हैं। तो ये हर फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा ये भी होते हैं क्लासेस के साथ साथ। हम दोबारा कॉरिडोर में हैं, ये एक और एग्ज़िट है। और इसके अलावा ये फिर उन्होंने उसी तरह का एक छोटा सा वो बनाया हुआ है कि पौधे शौधे लगाए हुए हैं, और वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। यहाँ स्टूडेंट्स बैठ के अक्सर पढ़ भी रहे होते हैं। तो ये है एक ऑर्डिनरी क्लासरूम, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इन चाइना। और ये अभी क्लास ओवर हो गई है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ। तो इट हैज़ एज यू कैन सी मैनी स्क्रीन्स, और इस तरह से कुछ होता है। हम कॉरिडोर में दोबारा पहुंच गए हैं, और अगर हम इसको देखें तो दोनों तरफ से हमें क्लासरूम्स देखने को मिलती हैं, फंक्शनल हॉल्स हैं, और यूनिवर्सिटी में ये जगह जगह डिस्पेंसर्स भी लगे होते हैं क्योंकि ये चाइनीज़ गर्मी और सर्दी में गर्म पानी ही पीते हैं, तो ये इसमें मोस्टली गर्म पानी आता है, इवन दो यू हैव ऑप्शन फॉर कोल्ड वाटर। यहाँ पे दोबारा हमारे पास वो जगह है जहाँ एक स्टूडेंट शायद पढ़ भी रही है। तो ये बहुत अच्छी नेचुरल स्पेस होती है ऐसी बिल्डिंग्स में। तो चलते हैं, आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं कि यहाँ की लाइब्रेरीज़ किस तरह की होती हैं। इस फ्लोर पे ये लगाया हुआ है इन्होंने, सेकंड फ्लोर पे हम कि यहाँ पे क्या क्या जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। हाँ, इसके अंदर चलते हैं, और इसकी एंट्री सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होती है। और यहाँ पे हम अपना लगाएंगे कार्ड, और कार्ड के साथ आप इसमें लाइब्रेरी में एंटर हो सकते हैं। ये कार्ड है मेरा। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपको एंटर होते ही अपना जो है रिज़र्वेशन करवानी पड़ती है, सीट रिज़र्वेशन। तो ये खातून अपनी सीट रिज़र्व कर रही हैं जी। हम अपनी सीट रिज़र्व करते हैं तो देख सकते हैं ये रेड वाले जो हैं ये सारे ऑक्यूपाइड स्पेसेस हैं, तो देख सकते हैं बहुत कम जो हैं। ब्लू वाली भी इवन ये वेटिंग पे हैं, और ग्रीन वाली जो हैं वो अवेलेबल है, जो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही नज़र आ रही है। तो यहाँ से हम अपनी जो है वो बुक करते हैं स्पेस, और फिर कार्ड पे रजिस्टर करके वो हमारे लिए बुक हो जाती है। ये छोटी छोटी स्पेसेस बनाई होती हैं इन्होंने जो कि बंद कमरे होते हैं, और इसमें आप रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और इस तरह से होता है। और यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं जो कि टच हैं, हर डेस्क के ऊपर 4-5 लगाए होते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। आपको दिखाता हूँ कि इनकी फंक्शनैलिटी किस तरह की है। तो जैसे मैंने पहले कहा ये टच प्रोजेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आके आप अपना स्टूडेंट लॉगिन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन के बाद आप अपना डाटा जो है यूनिवर्सिटी का वो एक्सेस कर सकते हैं, जो आपकी फ़ाइल्स आपके उसमें सेव्ड होती हैं। उसके अलावा भी आप इसमें काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बुक्स वगैरह होती हैं, ये QR कोड था जिससे आप स्कैन करके अपना जो है लॉगिन कर सकते हैं। आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड याद रखने की उस तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका सब WeChat के साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो WeChat से स्कैन करके वो अपनी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो पुट कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो एप्लीकेशन वगैरह हैं इसमें ये नेटिव चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो वो तुक्के से यूज़ करनी पड़ रही हैं। तो ये सारी बुक्स हैं अवेलेबल जो आप यहाँ पे इस पे रीड कर सकते हैं। तो देखें इसका टच जो है स्पेशली वो कितना सीमलेस है। और ये देखें बुक्स के पेजेस को आप जब वो करते हैं नेक्स्ट करते हैं तो उसकी ट्रांजिशंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मेरे हाथ पे इसकी प्रोजेक्टर की लाइट पड़ रही है। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह का ये सब होना चाहिए। यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह, टेक्स्ट की जो है कंट्रास्ट वो आप सेट कर सकते हैं। और ये बुक सारी चाइनीज़ में थी, और ये पेज को जूम करके मैं तो तुक्के लगा रहा हूँ यूज़ करने का। तो ये आप देख सकते हैं जूम इन जूम आउट किस तरह होता है, और बैक किस तरह जा सकते हैं आप। और ये सारा अब नीचे ये जो है ये सारा मैट है, सिर्फ टेबल के ऊपर मैट पड़ा हुआ है। तो ऊपर प्रोजेक्टर की लाइट है, और वो आपके टच को सेंस करके उसी के रिस्पॉन्सेस जनरेट करके
वो कर रहा है। इसके नीचे कोई टच स्क्रीन नहीं है जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, मैं खाली मैट पे ही टच कर रहा हूँ और वो रिस्पॉन्स रजिस्टर हो रहा है इसके प्रोजेक्टर के अंदर और उसी से फिर जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है। बहुत ही आई थिंक फ्यूचरिस्टिक जो है टेक्नोलॉजी ये अपने हर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये देखें, ये प्रोजेक्टर के वो मैंने कवर किया तो नीचे सारा वो हो गया, ब्लैंक हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि ये सिर्फ लाइट जो है ये ऊपर प्रोजेक्टर से पड़ रही है, कोई नीचे स्क्रीन वगैरह नहीं है। और क्योंकि ये चाइनीज़ में है सारी, तो मुझे अब नहीं आइडिया कि इसको किस तरह वो करना है, मैं बस तुक्के ही लगाई जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पे छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं हर स्टूडेंट के लिए, वो वहाँ यहाँ बैठ के अपना काम कर सकता है, उसके ऊपर नंबर्स भी हैं। और ये जो है इंडिविजुअल प्लेसेस जो मैंने भी बुक की थी, यहाँ स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ते हैं और स्पेशली अपना लैपटॉप वगैरह ले आते हैं। यहाँ चार्जिंग जो है डॉक्स भी लगी होती हैं, वो लगा के फिर ये सारा सारा दिन अपने लैपटॉप्स पे काम करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। लाइब्रेरी से बाहर भी इस तरह के स्टडी हॉल्स बने होते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो आके बैठते हैं और यहाँ भी अपने पढ़ाई शढ़ाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपना सामान वगैरह छोड़ जाते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स की जो प्लेसेस हैं वो बुक होती हैं, तो अक्सर तो वो स्टूडेंट्स अपनी ब्लैंकेट्स वगैरह भी ले आते हैं और रात को देर तक यहाँ पढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अभी भी ये जो हैं स्टूडेंट्स कुछ बैठे हैं, इवन दो ये क्लासेस का टाइम है। तो चलते हैं वापस और ये दोबारा हम कॉरिडोर से अब देख सकते हैं किस तरह एक्सेसिबल हैं सारी प्लेसेस यहाँ इसी एक ही कॉरिडोर से कनेक्टेड हैं। ये वही लाइब्रेरी की बिल्डिंग है जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। तो ये कैंपस की एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसके 2 फ्लोर्स हैं जो वहाँ तक तकरीबन एक्सटेंड होके जा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने हेक्टिक डे के बाद या वीकेंड्स पे किस तरह एंजॉय करते हैं चाइनीज़, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई जो यहाँ पे कहीं आ रही होगी। एक चाइनीज़ दोस्त के साथ मैंने एक इवनिंग गुजारी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।